सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे विभूतिपाद भी कहा जाता है, के 8वें सूत्र पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। महर्षि पतंजलि का यह लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें पतंजलि जी कहते हैं, तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, अर्थात वह भी, यानी इसके पहले जो वे बता आए हैं, धारणा ध्यान समाधि यानी संयम भी, जिसको संयम कहा जाता है ज्वाइंटली, संयुक्त रूप से जिसको संयम कहते हैं, कह रहे हैं कि वह भी बहिरंगम, वह बाहर का ही अंग है। किसके बाहर का अंग है? यानी पहले तो बताए थे कि वह जो संयम है वह अंतरंग है। किसके अंतरंग था? तो संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग था। वह समाधि के अंतरंग का वह था, तो समाधि के अंतर्गत वे सब आ रहे थे। अब कह रहे हैं कि वह भी जो है, यह जो संयम है ये भी बहिरंग है। किसके? निर्बीजस्य, निर्बीज समाधि के, निर्बीज समाधि के बहिरंग है। यह निर्बीज समाधि क्या है? बीज का अर्थ हो गया कि जिससे पुनः जो है हमारा वैसा ही स्फुरण होगा जैसे संसार में लोगों का होता है। यानी जो हमारी सांसारिक जो भावनाएं हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, वे उसी तरह से वापस आ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग, तो ये सब वैसे ही आ जाते हैं। जब बीज है तो वह अंकुरित हो जाता है, इसीलिए उसे सबीज कहते हैं, यानी बीज सहित। तो जो सबीज समाधि है, जिसे संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं, विवेक ख्याति उसका उच्चतम स्तर माना जाता है, पहले भी बताए हैं। तो इस विषय पर कह रहे हैं कि धारणा ध्यान समाधि से, उसके संयम करने से हम लोग इस सभी समाधि तक पहुंच जाते हैं। परंतु यह सबीज है, यानी पुनः से हमारा वो सब भाव जिसके पर हम अब तक जीत हासिल करते आए हैं, वह पुनः विद्रोह करके फिर से वापस आ सकता है, इसीलिए सबीज है। लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं निर्बीजस्य, यानी निर्बीज हो जाना, अर्थात वह जो बीज है वो दग्ध हो जाना, कि वह पुनः लौट नहीं सके। इस बीज के रास्ते से तो कम से कम ना आ सके। भले वो कैसी भी प्रकार से बाद में जैसे भी आएगा, अन्य उसकी चर्चा भी यहाँ नहीं करेंगे, बाद में केवल के प्रसंग में करेंगे। यहाँ पर तो इतना है कि कम से कम उस बीज से तो वह नहीं आएगा। यानी कोई भी जो बीज होता है, अब जैसे मान लीजिए कि बरगद का बीज है, उसको हमने जला दिया तो बरगद तो नहीं बनेगा। लेकिन हमने बरगद के उसमें बीज जलाए हैं, न कि उसमें जीव, कोई भी जीव होने के सारे बीज नहीं जला दिए। तो यहाँ पर इतना ही हिंट में दे रहा हूँ केवल के अर्थ में, कि जो निर्बीज भी हो गया, वो किसी न किसी चीज़ का तो बीज रखा है। निर्बीज उस तरीके से हो गया, उस चीज़ के लिए हो गया। तो बरगद के बीज के लिए तो निर्बीज हो गया, हमने बरगद के बीज को जला दिया। लेकिन हमारे जलाने से क्या डीएनए भी उसका जल गया? अब एक प्रश्न यह उठेगा, अगर डीएनए नहीं जला तो ठीक है, उस बीज को हमने गाड़ दिया तो वो सड़ जाएगा, वो नहीं निकलेगा। लेकिन यदि हमने उसको जला दिया तो उसमें फिर डीएनए रह गया, तो उससे तो उसको हम लोग फिर किसी प्रक्रिया के जरिए पुनः हम लोग तैयार कर सकते हैं ना बीज। कहने का मतलब है कि कोई भी बीज सर्वथा नष्ट तो नहीं होता, नष्ट हो जाता है, एक विशेष परिस्थिति में नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर उस विशेष परिस्थिति की ही बात है कि हम उस तरह के बीज की बात कर रहे हैं जो कि वापस फिर नहीं आएगा। लेकिन 100%
तो उसमें ऐसा नहीं है समावेश। इसीलिए कैवल्य अवस्था की भी जो उनको प्राप्ति होती है वे भी अवतार तो ले ही सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि जो निर्बीज अवस्था है, असंप्रज्ञात समाधि है, वह जो है उसके सापेक्ष में ये बाहर के ही अंग हैं, ये धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि से भी आगे की अवस्था है यह निर्बीज अवस्था, निर्बीज समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। और इसका क्या है, पहले जो संप्रज्ञात समाधि था उसके लिए तो वैराग्य था, और यह जो असंप्रज्ञात है इसके लिए क्या है, पर वैराग्य है। तो पर वैराग्य जो है वह इसका अंतरंग है, यानी सबसे करीबी अंग है। इस पर वैराग्य से केवल अवस्था की प्राप्ति होती है, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। संप्रज्ञात समाधि अगर हो गई तो कोई जरूरी नहीं है कि हमें असंप्रज्ञात समाधि हासिल ही हो जाएगी, कोई जरूरी नहीं है, यह पर वैराग्य से ही उपलब्ध होती है। संप्रज्ञात समाधि तक तो आलम्बन था, संयम का आलम्बन था, उस आलम्बन से हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन इसका आलम्बन नहीं है, निर्बीज का, यह निरालंब है, बिना आलम्बन के है। तो इस कारण से भी यह गारंटी नहीं दी जा सकती है कि उसका इससे हो ही जाएगा। इसका आलम्बन एक तरह से अगर देखा जाए, इसका कारण अगर देखा जाए, तो फिर यह है कि पर वैराग्य की जो अवस्था होती है वह कारण है। पर वैराग्य का मतलब हो गया कि अब हमें किसी चीज़ की उपलब्धि से कोई मतलब ही नहीं रहा, ना हमारी कोई प्रेरणा रही। हम असंप्रज्ञात समाधि भी नहीं चाहते, संप्रज्ञात भी नहीं चाहते, हम कुछ भी नहीं चाहते। वैसी अवस्था तो हमारा कोई आलम्बन नहीं रहा, हमारी कोई डिमांड नहीं रही, तो वह अवस्था जो है वो परमहंस की अवस्था है, जिसमें कि कोई आलम्बन नहीं रहता है, कोई सहारा नहीं रहता है, कोई आश्रय नहीं रहता है, निराश्रित हो जाता है। तो निराश्रित होकर के वह विचरता है। और निराश्रित किस लिए हो जाता है, क्योंकि वास्तव में उसके सारे आश्रित हो जाते हैं। इस अर्थ में ही निराश्रित कहा जाता है। कुछ लोग इसका सिर्फ अभाव के अर्थ में, नकारात्मक अर्थ में लेते हैं, तो वह मैं सही नहीं मानता। नकारात्मक अर्थ में नहीं, सकारात्मक अर्थ में अगर आप लेंगे तो देखेंगे कि यह निराश्रय इसलिए है कि क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर आश्रय हम नहीं बतला सकते। तो पूरे अस्तित्व का सारा आश्रय ही इसको उपलब्ध होता है। तो केवल में पूर्णता है, शून्यपन नहीं, अभाव नहीं है। और जो अभाव की बात करते हैं वे फिर इसमें फंस जाएंगे, सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूलतः शून्य तो कहीं नहीं होता है। तो यह जो निरालंब की अवस्था होती है, निर्विषय की अवस्था होती है, निर्बीज की अवस्था होती है, इसके सापेक्ष में बता रहे हैं कि यह जो संयम है, धारणा, ध्यान और समाधि, इनकी चर्चा कर रहे हैं। वे सब जो है बहिरंग है, बाहर के ही अंग हैं। तो जो हमारा चित्त है, जब वह निरालंब हो गया तो एक तरह से चित्त भी मुक्त हो जाता है, इसलिए वह परिणाम भी देता है। तो अपरिणामी हो जाता है, निर्बीज अवस्था में फिर अपरिणामी हो जाता है, परिणाम नहीं देता है, क्योंकि वह वही हो जाता है और वो फाइनल हो जाता है। फिर उसका परिणाम का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि ध्यान, ध्येय और ध्याता ये सब एक हो जाते हैं। तो फिर परिणाम नहीं रह जाता, यानी वहाँ पर काल भी नहीं रह जाता है। परिणाम जब भी होगा तो काल होगा, वहाँ समय होगा कि एक से दूसरे में जाना है। तो इसलिए परिणाम की 3 अवस्थाएं समान रूप में माना जाता है। तो एक जो है धर्म परिणाम है, एक लक्षण परिणाम है और एक अवस्था परिणाम है। तो धर्म परिणाम में जैसे कि मान लीजिए कि अगर उदाहरण, मिट्टी का उदाहरण अगर दिया जाए, मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाए गए, तो मिट्टी जो है उससे जो बर्तन बन गए, भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन बन गए, तो वे सारे बर्तन जो बने हुए मिट्टी के ही बने हैं, उसमें मिट्टी में छिपे हुए थे, तो वो सारे लक्षण उसमें प्रकट हो गए। तो मिट्टी यहाँ धर्मी हो गया और ये सब जो बन गए ये सब धर्म हो गए, मिट्टी के बर्तन। अब इसके बाद जो है लक्षण परिणाम आते हैं। कहने का मतलब है कि अब तक जो उसमें आकार नहीं दिख रहा था, अब वे सब आकार दिख रहे हैं, यानी उसके लक्षण अब प्रकट हो रहे हैं।
कहने का मतलब है कि वो अब इस काल में, वर्तमान काल में उसका ये आकार हो गया, और अतीत में वो इस तरह का था जिसमें कि वो आकार दिख नहीं रहा था या भिन्न आकार था, अब वो भिन्न आकार का हो गया। तो यहाँ पर आकारात तो जो है वह उसके लक्षण परिणाम के रूप में आ गया। और अवस्था परिणाम क्या है कि पहले की अवस्था अलग थी, अब अवस्था अलग हो गई, और धीरे 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 जीर्ण शीर्ण होकर के वो टूट जाएगा, उसकी अवस्था अलग हो जाएगी, यानी भविष्य जो है उसका फिर वो नाश को प्राप्त हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो कहने का मतलब है इस तरह से परिणाम बदलते चले जाते हैं। तो ये जो है ये अवस्था परिणाम होते हैं। अंत में फिर वह पुनः वह मिट्टी हो जाती है, थोड़े दिन में, समय की बात होती है। तो ये काल का भेद, स्थान का भेद, पदार्थ का भेद इस तरह से हो जाता है, उसके रूप भिन्न हो जाते हैं। तो इस तरह के परिणाम देते हैं, क्योंकि यहाँ काल फैक्टर है, यहाँ स्थान भी आ जाता है, समय भी आ जाता है, यहाँ अन्य लोग भी उसमें सहायक हो गए। मिट्टी ने साथ दिया, जो बनाने वाला उसने साथ दिया, जिसमें बनाया गया चक्का वक्का उसमें साथ दिया। कहने का मतलब है कि बहुत सारे कारक मिल करके उसको एक अंजाम दे दिए। परंतु जब चित्त ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है जहाँ पर कि कार्य कारण का संबंध भी जो है एक हो जाता है, कार्य कारण सारे एक हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, और उसमें कोई उस तरह का भेद नहीं रह जाता है, तब हम लोग का कोई आलंबन नहीं ढूंढ सकते, तब वहाँ पर कोई परिणाम नहीं रहता है, तब न माकार है, न कारण है, न परिणाम है। तो इस अवस्था को वो प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इनके कहने का तात्पर्य इतना ही था। तो इस सूत्र में इतना ही। ओम हरि।